मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं मशीनरी हब कंपनी का ओनर बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कंपनी हमेशा आपके लिए कुछ नए नए बिजनेस आइडियाज के बारे में हमेशा आपके सामने वीडियो शेयर करती रहती है, इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती है। तो उसी को देखते हुए आज मैं जो आपके सामने टॉपिक रख रहा हूं वो एक अलग टॉपिक है, बिजनेस का ही टॉपिक है, लेकिन आज का नाम है बाईबैक। ये बाईबैक सिस्टम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है और ये क्या सिस्टम, ये जेन्युइन सिस्टम है भी या एक फ्रॉड सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना। बाईबैक होता क्या है, पहला पॉइंट है बाईबैक होता क्या है। बाईबैक में फ्रेंड्स क्या होता है कि कंपनी ही आपको A to Z सर्विस प्रोवाइड करती है, मशीन्स प्रोवाइड करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, और इनकेस अगर आपके वहां पे मार्केट नहीं है तो वो जो रेडी प्रोडक्ट है वो भी हम वापस मंगवा के आपको जो वो बनाने का उसका जो पर शीट के हिसाब से, मान के जो स्क्रबर की बात करें, पर शीट का अगर 5 रुपए या 7 रुपए या 10 रुपए के हिसाब से आपको वो उसका मार्जिन हम दे देते हैं और आप अपना वो इजीली माल बना के हमें वापस कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बाईबैक। लेकिन फ्रेंड्स, बाईबैक एग्जैक्टली ये चीज होती भी है या नहीं होती है, आज हम इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब में जरूरी नहीं है कि मैं सही हूं, लेकिन मेरे हिसाब में बाईबैक जो होता है कि ये फ्रॉड सिस्टम होता है। बाईबैक क्या होता है, ये कंपनीज आज के टाइम पे क्या है, क्लाइंट्स को लालच देती हैं, बोलती हैं कि आप हमसे मशीन खरीदिए, हमसे रॉ मटेरियल खरीदिए, और अगर आपका माल मार्केट में नहीं बिकता रेडी करने के बाद, वो माल भी हमें वापस दीजिए। उसका सिर्फ क्या है, हमें जितना भी आपका बनाने का खर्चा आएगा, या फिर स्लीपर मान के चलिए या स्क्रबर मान के चलिए, तो वो जो पर पीस के हिसाब से जो भी रहेगा, कंपनी बोल देगी कि 5 रुपए पर शीट के हिसाब से हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ माल बना के हमें वापस दीजिए, वापस देके आपकी टेंशन खत्म। तो उसमें क्या क्लाइंट सोचता है कि यार सारी ही टेंशन खत्म है, सिर्फ वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही पैसा लगाना है, पैसा लगा के कंपनी आपको रॉ मटेरियल रेगुलर प्रोवाइड करती रहेगी, कोई मशीन में दिक्कत आएगी तो सर्विस प्रोवाइड करती रहेगी, और मार्केट का भी झंझट नहीं है, मार्केट के लिए भी कंपनी बना बनाया माल आपसे वापस ले लेगी। तो आप लोगों को लगेगा ये तो एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन फ्रेंड्स, वो क्या सच में बाईबैक ऐसा करता है? बाईबैक का मतलब क्या सच में ये होता है? कंपनी आजकल क्या करती है फ्रेंड्स, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं या अलग भी कई जगह, बाईबैक सिस्टम में क्या है, कंपनी ये बोल के चलती है आप लोगों को कि हम ही आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, हम ही आपको मशीन प्रोवाइड करेंगे, और हम ही आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और जो माल आप रेडी करोगे, अगर आप अपनी मार्केट में नहीं सेल आउट कर सकते हैं तो वो बना बनाया माल भी हम वापस लेंगे, जिसका क्या बनाने का जो भी आपको बचत का जो 5 रुपए 10 रुपए के हिसाब से जो आपको फायदा नजर आएगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ आप क्या है, माल बनाते रहिए और हमें देते रहिए। तो क्लाइंट क्या सोचता है इस चीज में कि मेरी तो सिर्फ वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही, क्या क्लाइंट सोचता है कि एक बार ही पैसा दे देना है कंपनी को, कंपनी ने मशीन दे दिया है, सर्विस देती रहेगी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती रहेगी, बना बनाया माल लेती रहेगी। वो सपने सजा लेते हैं कि हाँ यार, मेरा तो घर बैठे मुझे अच्छा खासा मेरा बचता रहेगा, तो मुझे क्या टेंशन है। और क्या एग्जैक्टली में बाईबैक एक ऐसा सिस्टम करता है? मेरे हिसाब में बाईबैक की अगर बात करें फ्रेंड्स, बाईबैक एक फ्रॉड सिस्टम है। कंपनी सिर्फ क्या है, एक लालच में सिर्फ अपनी मशीन सेल आउट करने के लिए क्लाइंट को लालच देती है कि आप अपना माल लीजिए, हमसे सर्विस लीजिए, मशीनें लीजिए, और बना बनाया माल वापस भी दीजिए। ये मेरे हिसाब में एक फ्रॉड सिस्टम है, क्योंकि अगर एक ये जेन्युइन सिस्टम होता तो जो कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी आपको मशीन प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो क्या वही कंपनी खुद अपनी 5 से 10 मशीन 20 मशीन लगा के वही मशीन अपना प्रोडक्ट रेडी नहीं कर सकती? क्या वही कंपनी अपना प्रोडक्ट रेडी करे, वही कंपनी अपना मार्केट में सेल आउट करे टेंशन फ्री होके? तो वो मशीन क्यों बेचने पे लगे हुए हैं? एक्चुअली फ्रेंड्स, ये क्या है, सिर्फ एक फ्रॉड सिस्टम है, सिर्फ मशीन सेल आउट करने का तरीका है, सिर्फ कि लालच दे दिया। सबसे देखो, मेन पॉइंट क्या होता है, किसी भी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके मार्केट में सेलिंग का मेन पॉइंट होता है। आप कोई लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कोई भी लगा सकता है, लगा के अगर इजीली किसी को नॉर्मली बचत दिखा दे उसको कि यार आप महीने का 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है। तो उसमें मेन पॉइंट क्या होता है कि मार्केट का होता है कि मार्केट में आप सेल आउट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कंपनी उसी चीज का फायदा उठा के आपका वही पॉइंट पकड़ती है कि आप मार्केट की भी सर टेंशन मत लीजिए, मार्केट में जो भी माल आपका नहीं जाएगा टेंशन फ्री होकर आप मुझे दीजिए, और हम आपको जो भी उसका बनाने का एक्सपेंस या आपकी बचत का एक्सपेंस होगा
मान के चलिए स्क्रबर में अगर मैं बात करूं, स्क्रबर में शीट के हिसाब से वो रखती हैं कि 5 रुपए या 10 रुपए के हिसाब से बोलते हैं कि आप रेडी शीट करिए। 5 रुपए अपने शीट के हिसाब से, मान के चलिए आपका आज के दिन में 40 से 42 रुपए में शीट रेडी हो रहा है, तो कंपनी बोलती है हम आपसे वही शीट वापस 48 रुपए 50 रुपए में लेंगे, हम अपने हिसाब से कितने का ही बेचे। तो क्लाइंट को लगता है हाँ यार, मेरा एक शीट पे बैठे बैठाए मुझे 8 से 10 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, तो टेंशन फ्री होके वो लालच में आके मशीन खरीद लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स सच्चाई ये नहीं होती है। और कंपनी इसके लिए भी फ्रेंड्स क्या है कि आपको एग्रीमेंट भी साइन करके देती है, जो कि 11 महीने का एग्रीमेंट होता है और वो एग्जैक्टली साइन करके देती है। लेकिन आप उसके अंदर अच्छे से पढ़िएगा, कंपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर देती है कि अगर आपका कोई डैमेज माल मिला या कोई लेट माल आपका पहुंचा तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, ये भी ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स एक सिंपल समझने की बात ये है, एक मैं नॉर्मली तरीके से आपको अगर समझाना चाहूं, पहला पॉइंट तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो कंपनी आपको सर्विस मशीन और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकती है, क्या वो कंपनी खुद अपनी 2-4 मशीनें 10 मशीन लगा के प्रोडक्ट रेडी नहीं कर सकती? क्या बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, तो पहला फ्रॉड सिस्टम तो यहीं पे एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया सर, अगर मान के चलो कोई कंपनी आपको आपके सामने एग्रीमेंट कर भी लेती है, एग्रीमेंट करने के बाद वो क्या होता है आप सिंपल समझ के चलिए। पहला तो ये है कि कोई भी कंपनी जिस सिटी में वो कंपनी है उसी सिटी के मेंबर को, उसी सिटी के क्लाइंट को कभी भी वो मशीन के लिए फोर्स नहीं करती, कभी भी उस क्लाइंट के लिए बाय बैक के लिए नहीं बोलते। हमेशा उस कंपनी के लिए हमेशा उस क्लाइंट को बोलती है कंपनी कि नहीं, हमारे जो भी सिटी में जितने भी टारगेट थे, 10 टारगेट 20 जो क्लाइंट्स थे या 100 क्लाइंट्स थे, वो हमने फुलफिल कर लिए हैं। तो अगर आप कोई अनदर स्टेट का कोई भी क्लाइंट होगा, हम उन्हीं को ये मशीन और उन्हीं को ये सिस्टम, बायबैक का जो सिस्टम है, उन्हीं को ये सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। तो दूसरा पॉइंट आपका फ्रॉड का ये पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि उनको पता है अगर सेम सिटी का, मान के चलिए मैं ही दिल्ली का बंदा हूं, दिल्ली का अगर मैं ही बंदा हूं और कोई भी कंपनी मुझे बोलती है बाय बैक आप कर लीजिए, मैं बोलूंगा मैं दिल्ली की दिल्ली में ही ये मशीन लगाता हूं, तो कोई भी कंपनी 99.9% कंपनी की मैं गारंटी दे सकता हूं, कोई भी कंपनी आपको ये चीज एग्री नहीं करेगी कि आप सेम सिटी में वो बाय बैक की सुविधा आपको प्रोवाइड कर दे, क्योंकि उनको पता वो पकड़े जाएंगे, फ्रॉड करना उनको पता, वो पकड़े जाएंगे। कि उसके बाद तीसरा पॉइंट, अगर बाय बैक का फ्रॉड का कैसे आप पता कर सकते हैं कि मान के चलिए वो कंपनी आपसे एग्रीमेंट कर भी रही है, सिंपल है। अब आप बैठे हैं मान के चलिए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश आप बैठे हैं, आंध्र प्रदेश में पहला पॉइंट तो ये है कि हम जब आप हमें ऑर्डर करते हैं, पहले तो मशीन आपको महंगी देते हैं। मान के चलिए अगर स्क्रबर पैकिंग मशीन का कोई 50,000 रुपए नॉर्मली आपको मिलती है मार्केट में, वही बंदे आपको उसका 80,000 90,000 या लाख रुपए रेट करते हैं। फिर भी अगर मान के चलिए अगर वो नहीं भी सेम 90,000 रुपए में आपको मशीन दे रहे हैं, तो 50 में भी दे रहे हैं, 50 में भी अगर आपको दे रहे हैं वो मशीन, 50 में देने के बाद भी वो आपसे ऑर्डर लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, पेमेंट लेने के बाद आपको बोलते हैं तो 1 वीक में मशीन रेडी होगा। 1 वीक में मशीन रेडी हुआ, 1 हफ्ता आपका चला गया, उसके बाद वो वहां से मशीन डिस्पैच करते हैं। मान के चलिए आंध्रा में जाते जाते ट्रांसपोर्ट पे कम से कम भी 1 वीक से 10 डेज लगता है, तो 10 दिन वो चले गए, तो करीबन 17 से 18 दिन चले गए। उसके बाद आपके पास मशीन जो पहुंची, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको वो 2-3 दिन ऐसे ही लगा देंगे, ऑनलाइन कराएंगे या नहीं कराएंगे, या बोलते बंदा भेज रहा हूं। अगर फिर भी मान के चलिए 2 दिन लग गए, 20 दिन हो गया, 2 से 3 दिन 20 दिन हो गया। उसके बाद जब आप माल रेडी करते हैं, जाहिर सी बात है जब आपको ये स्कीम लगती है, आपको लगता है यार जब पर शीट पे मुझे कमाना, तो आप भी सोचते हैं कि यार मैं कम से कम 10 दिन 15 दिन का माल रेडी करके ही तो भेजूं। तो अगर आपने मान के चलिए एक दिन में 200-300 शीट भी रेडी करी, तो आप सोचते हैं कि 10 दिन का मैं 2000 शीट कम से कम रेडी करके भेजूं, तो 10 दिन आपका वो मान के चलिए महीना आपका चला गया। सीट रेडी होने के बाद आपने वो अच्छे से पैक करने के बाद आपने डिस्पैच करी दिल्ली के लिए, समझिए ट्रांसपोर्ट वापस आने में लगेगा आपका कम से कम 10 दिन, तो 30 दिन प्लस 10 दिन 40 दिन हो गए। 40 दिन के बाद जब माल पहुंचेगा तो कंपनी आपको बोलेगी हाँ सर कल उठाना, परसों उठाना, 2-3 दिन ऐसे लग गए, तो आपका करीबन 42-43 दिन हो गया। आने के बाद मैं माल चेक करके जानबूझ के, अगर माल नहीं भी खराब हुआ, आपने तो ओके करके भेजा, वीडियो बना के भेज दिया मैं अच्छा माल भेजा, यहां आने के बाद मैं जानबूझ के अपने वो पैरों से खराब कर दूं, हाथ से खराब करके मैं आप लोगों को बोल दूं सर अब की बार आपका माल जो है 2000 शीट आपने भेजी है, लेकिन उनमें से क्या है 400 से 500 शीट आपकी खराब निकली है।
तो आपका 400 से 500 शीट का खराब का मतलब क्या हो गया कि वो आपको झूठ बोल के कैसे न कैसे करके इरिटेट कर देंगे। इरिटेट करने से क्या होगा, आपको बार बार ये ऐसी चीजें बोलेंगे। जब आपका एक चीज के लिए, जब वन टाइम के ट्रांजैक्शन के लिए समझिए, वन टाइम का आपका प्रोडक्ट के लिए कम से कम भी आपका 50 डेज अगर लग गया, आप तो वो सिंपल सा पॉइंट समझिए। आने के बाद आपको इरिटेट कर दिया, आप ये बोलेंगे कि नहीं हमने तो माल इतना भेजा था, ऐसे भेजा था, ये किया था। तो कहने का पॉइंट ये है कि वो कैसे न कैसे करके आपको इतना इरिटेट कर देंगे। उसको क्या करेंगे, उससे बेटर आप लोग सोचेंगे यार मैं यहीं पे मार्केट कर लूं, क्योंकि उनका एक बारी मशीन बिक चुका है। मशीन एक बारी बिकने के बाद वो आपको ऐसे इरिटेट करेंगे, कभी माल आपका डैमेज बोलेंगे, कभी आपको बोलेंगे रॉ मटेरियल अभी है नहीं, रॉ मटेरियल के लिए आप 10 दिन 15 दिन का वेट कीजिए, हम आपको दोबारा भेजेंगे माल 10-15 दिन में। तो आपको कैसे वो आपको नेगेटिव करते रहेंगे। जैसे ही आप इरिटेट हो जाएंगे, आप उनसे डील खत्म कर लेंगे, तो वो भी टेंशन फ्री होगी। उनको क्या, उनका मेन पॉइंट यही है, सिर्फ एक बारी मशीन बिक गई, मशीन बेचने के बाद कोई बाई बैक का ऑप्शन नहीं दे के चलता। अगर देता भी है तो 50 दिन 60 दिन में एक बारी का आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह पे या एक बारी का डील करने के लिए 50 से 60 दिन 2 महीने लग जाते हैं। अगर आपने एक बारी भी भेजा, मान के चलिए माल, आपकी शीट सारी 500-400 शीट खराब बता दी, 1500 शीटों के हिसाब से आपको पेमेंट देंगे नहीं देंगे वो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनियां ऐसे करती हैं, बट 99.9% मैं आपको क्लियर करके चल रहा हूं कि जो भी कंपनी आपको बाय बैक का ऑप्शन देके चल रही है, वो टोटली कंपनी आपके सामने सिर्फ एक मशीन सेल आउट करने के लिए, सिर्फ मशीन बेचने के लिए वो आपसे ये स्कीम आपको आपके सामने अप्लाई कर रही है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी जो पर्सनली मेरा सजेशन है, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पहले अपने लोकल में अपनी मार्केट अच्छे से सर्च कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको लगता है आप अपनी मार्केट में आपका बना हुआ प्रोडक्ट आप सेल आउट कर सकते हैं, तो ही ये मशीन लीजिए, वरना कोई भी मशीन लेने का फायदा नहीं है। अगर कोई भी क्लाइंट आपको कोई भी कंपनी आपको ये जासा दे रही है कि बाय बैक का ऑप्शन हम दे रहे हैं, आप दिन घर में बैठे बैठे 50,000 रुपए लगा के आप घर में बैठे बैठे लाख रुपए कमा सकते हैं पर डे। आप शीट के हिसाब से 200 शीट पर डे बनाइए, 5 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए पर डे कमाइए। ये क्या एक लालच है, एक फ्रॉड है। तो फ्रेंड्स, मुझे जितनी बायबैक ऑप्शन के बारे में जितनी नॉलेज थी वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी है। जरूरी नहीं है मैं सही हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए इसके बारे में। और अगर किसी के साथ बायबैक के लिए फ्रॉड हुआ है वो भी आप हमें कमेंट कीजिए। और अगर जितना भी हो सकता, जैसे मैं दिल्ली में जितना भी हो सकता, अगर किसी का पैसा आपका किसी भी कंपनी ने फंसा रखा है या कुछ भी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। जितनी भी मुझसे हेल्प हो पाएगी वो मैं आपको करके दूंगा। सेकंड, अब भी मैं लास्ट बार आपको बोल रहा हूं कि कोई बाय बैक नहीं होता है, ये एक फ्रॉड स्कीम है। ये ओनली फॉर द सेलिंग मशीन, ये सिर्फ मशीन सेल आउट करने के लिए आपको ये स्कीम समझाते हैं।